प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा जो चल रही है उसमें कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का पेपर। इस पेपर में जो प्रश्न आए थे उनको हम हल करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है। प्रत्युष शब्द का अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो ही बताना था। सायंकाल होगा, प्रातःकाल होगा, पत्ता होगा या शरीर। तो इसका उत्तर होता है प्रातः काल। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है। बस की यात्रा जो पाठ है इसके लेखक है हरिशंकर परसाई है या जया जादवानी है या नरोत्तम दास है या कामतानाथ। तो इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। इसके बाद दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने की बात की जा रही है। कैसे लोगों में, मस्त लोगों में असफल भिखमंगों इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाते प्यार चले, ऐसे कुछ लाइन है उसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। इसमें पूछा गया है कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। इस वाक्य में देश शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा। विशेषण होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगी या संज्ञा होगी। तो देश शब्द है वो है संज्ञा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि दुनिया के तमाम बच्चों को सदियों से कथा का आखिरी हिस्सा कौन सुना रहा है। वाक्य में प्रयुक्त कथा शब्द का पर्यायवाची यानी कथा शब्द जो है इसका पर्यायवाची हमें बताना है। गीत होता है, कहानी होता है, कविता होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो कथा का जो पर्यायवाची होता है कहानी। इसके बाद देखिए 6 नंबर, कबीरदास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता धर्म बताई है, जाति बताई है, सच्चा ज्ञान बताई जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है जो इसमें कबीरदास जी ने लिखा है दोहा, उसमें कहा गया है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसमें सच्चे ज्ञान की बात की गई है। इसके बाद देखिए लेखक की अहमदनगर का किला पाठ के अंतर्गत कौन सी जेल यात्रा थी। तो इसमें लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी ये 9वीं यात्रा थी। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस प्रमुख नगर में मिले। तो ये मिले थे मोहनजोदड़ो में। इसके बाद बदलू कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर काम करता था। तो वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर के कार्य करता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि दिन रात शब्द का विग्रह करने पर कौन सा समास बनेगा। तो दिन रात का विग्रह करते हैं तो वो होता है दिन और रात। इसमें बनता है द्वंद्व समास। और इसके बाद प्रश्न नंबर 11, संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि किसे माना जाता है। कबीरदास को, सूरदास को, रैदास को या कालिदास को। तो इसका उत्तर आएगा कालिदास। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, बाज की मूर्खता पर सांप मन ही मन हंस रहा था। इस वाक्य में मूर्खता शब्द का विलोम बताना है हमें। तो देखिए अज्ञानता ये मूर्खता का जो है पर्यायवाची है और जड़ता भी पर्यायवाची है, लेकिन बुद्धिमता ये विलोम है मूर्खता का। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में अलंकार बताना है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। एक बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है और जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। राजा मिलिंद के नाम से खालिस्तान प्रसिद्ध हुए। ये मिनांडर था, मिनांडर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे राजा मिलिंद। और इसके बाद भारत तन और मन दोनों से बहुत था। भारत और तन मन से यानी इसका उत्तर अभी आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए पुडुकोट्टई भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। ये बात सत्य है। पुडुकोट्टई गरीब जिला है भारत का, तमिलनाडु में है ये। इसके बाद देखिए बिनसार होते ही गौरैया और गौरा खेतों में दाना चुगने निकल पड़ते हैं। ये बात सत्य है। इसके बाद आगे है सवाक
जो फिल्म थी आलम आरा 1929 में प्रदर्शित हुई, ये बात है, सत्य है। वो 29 में प्रदर्शित नहीं हुई थी, उसके बाद 31 में हुई थी। इसके बाद देखिए, गंतव्य से 15 किलोमीटर पहले ही बस ने एक दिन स्थान पर जवाब दे दिया था। हाँ, ये जवाब दे दिया था, उसका टायर फिस हो गया था। इसके बाद देखिए, गांधी जी मूलतः धर्मपरायण व्यक्ति थे। हाँ, ये सत्य है, वो धर्मपरायण व्यक्ति थे। इसके बाद जो प्रश्न है वो लिखने थे हमें। लेखक बदलू को बदलू काका न कहकर मामा क्यों कहते थे, सॉरी मामा न कहकर काका क्यों कहते थे, क्योंकि और बच्चे उसको बदलू काका कहते थे, तो वो भी लेखक भी उनको बदलू मामा न कहकर के बदलू काका ही कहते थे। और आगे जो प्रश्न है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, आश्चर्य बताना इसका। ये लिखित प्रश्न थे सारे के सारे, जो है आपकी गाइड में या आपने याद किए हुए हैं। और इसमें हम सबसे लास्ट प्रश्न करेंगे अब। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके जो है सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। अब इससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो क्या पूछा गया, देखिए, लेखक के अनुसार सबसे सुखी कौन है। तो इसमें बताना है, इसमें कहा है इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी नहीं करता वो सुखी है। इसके बाद है, लोग किसमें दोष खोजने लगते हैं, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, यानी जो कार्य करते हैं, जो कुछ भी कार्य करेगा उसमें दोष खोजते हैं। आज की परिस्थिति में चिंता का विषय क्या है, चिंता का विषय क्या है, तो कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। तो ये स्थिति जो है निश्चय चिंता का विषय है, स्थिति चिंतनीय है। इसके बाद निश्चय शब्द का विलोम बताना है। निश्चय का अनिश्चय होता है। और आदमी शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है कि आदमी शब्द का प्रयोग होना चाहिए उस वाक्य में। आपने किया होगा कि एक बार एक आदमी ने कहा, या एक बार एक आदमी जा रहा था, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करना है हमें। तो और प्रश्न जो है आपकी सहायक पुस्तिका में दिए हुए हैं, आपको आते होंगे। तो ये इसी के साथ आज का पेपर को हमने हल कर दिया।